If you were looking for a sign, this is your sign. Should you take a drop or should you not take a drop? This can be your first drop, this can be your second drop also. कहीं ये ना लगे कि शायद ड्रॉप ले लेता पेपर सही आया था, शायद ड्रॉप ले लिया सब लोग आगे बढ़ गए, अब क्या करेंगे, 2 साल मेरे वैसे के वैसे रह गए. Hello everybody, welcome back to Law Prep Tutorials official YouTube channel. Today we are going to discuss कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. What are the pros, what are the cons? First thing that you should particularly take care of is कि ये चीजें पर्सनली आपके और आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करती हैं. अगर ड्रॉप लेने की बात आती है, यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको फिर से वही क्लैट एक्सप्रेस रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा. सारी चीजें जो आपने पढ़ी थी उसी मेहनत से वही 12 आपकी मंथ की जो क्लैट एक्सप्रेस है उसको रिवीजन करना पड़ेगा. सारे करंट पे ध्यान देने पड़ेंगे. रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है, एडिटोरियल्स पढ़ना है. आर यू मोटिवेटेड इनफ टू डू दैट? क्या आप फिर से वो सारी चीजें करना चाहते हैं? आपको सबसे पहले ये समझ आना चाहिए कि क्या आप सच में ड्रॉप लेना चाहते हैं या नहीं. क्या आपके लिए आप डू यू रियलाइज व्हाट वर द मिस्टेक्स दैट यू डिड इन पास्ट ईयर दैट यू आर नॉट विलिंग टू रिपीट दिस ईयर. लेट अस डिस्कस सम पॉइंट्स दैट अप्लाइज टू नॉट एवरीवन स्पेसिफिकली बट देन डेफिनेटली टू एवरीवन इन जनरल. Now why should you, when should you actually consider कि मुझे ड्रॉप लेना है, मुझे ड्रॉप नहीं लेना है? First thing is you have your clear goals and motivations. Very simple. A lot of students are giving private exams also. There are government opportunities also. MHCT हो गया, बहुत अच्छा opportunity है. राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी हो गया, very nice. नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज, वेरी नाइस. बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो सिर्फ एनएलयू जाना है, एनएलयू ही मेरा गोल है एंड आई एम 100% मोटिवेटेड. यू फेल्ट दैट नहीं मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ था, मैं बहुत ज्यादा परेशान था, उदास था, पेपर में मैंने बहुत ओवरथिंक कर लिया, मैं एक एआर के क्वेश्चन को 15 मिनट दे गया. अगर आपको लगता है ऐसा कुछ भी, देन 100% you should go for a drop. After that you need more time to prepare. बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ज्वाइन वेरी लेट. आपने लास्ट के 3 महीने में प्रिपेयर किया या आपके 12th के एग्जाम्स भी साथ में थे, आपने 12th के साथ किया एंड योर स्कूल वाज वेरी मच प्रेशराइजिंग, या आप स्कूल की एकेडमिक्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइन थे और आपको लगता है कि नहीं मैंने मेरा 100% इस प्रिपरेशन में नहीं दिया है, देन दिस इज द पेपर फॉर यू, राइट? देन यू शुड टेक अ ड्रॉप. बट थिंक अगेन, अगर आपको लगता है कि आपका जो टारगेट स्कोर था और जितना स्कोर आपने मेहनत करी है उतना नहीं आया है, बट देन इट इज वेरी वेरी क्लोज टू योर टारगेट स्कोर, राइट? आपको जितना स्कोर आया, नाउ लेट अस अज्यूम यू आर गेटिंग अराउंड 70s to 80s, बट उसमें कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल सकता है, कोई कैटेगरी भी नहीं है, I think you should consider yourself taking a drop. You're not ready. You are ready for the structures guidance. आपने जो भी किया है, आप एक गुड कोचिंग प्रोग्राम में एनरोल होइए. आपने सेल्फ प्रिपरेशन करी है, आपने ऑनलाइन में ध्यान नहीं दिया था, आपने ऑफलाइन में फ्रेंड्स के साथ मस्ती करी है, बट दिस ईयर you've decided that I want a structural approach. I want to follow what my mentors are guiding me, what my seniors are guiding me. इसके बाद में you are not satisfied with your current options. अगर आप satisfied नहीं हैं, like you are not getting good options right now. मुझे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं जाना है, बहुत एक्सपेंसिव है, प्लेसमेंट वाइज आई एम नॉट satisfied, there are no good private universities in your area. So you should do what? You should particularly take a drop. So if you want to take a drop, these are some of the points that you should consider if you want to take a drop, if you wish to take a drop, right? Now when should you avoid taking a drop? Of course मैंने आपको ये गाइड कर दिया कि ये कुछ चीजें हैं जिससे कि आप ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ ऐसी है जो नहीं करना चाहिए. फर्स्ट इज लैक ऑफ मोटिवेशन. अगर आपको लगता है somebody is pressurizing you, लोगों को देख के लगता है कि नहीं यार उसके तो इतने आए हैं, मैं भी 1 साल और दे के कर सकता हूँ, आ जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है, फ्रेंड्स बोल रहे हैं, फैमिली बोल रही है, बट यू इन योर इनसाइड डज नॉट फील कि मेरे पास में वो सेम है, यू डू नॉट वांट टू, प्लीज डोंट गो फॉर इट.
ड्रॉप नहीं करना, ड्रॉप करना और नहीं करना लाइफ एंड डेथ सिचुएशन नहीं होता है। टू फुलफिल योर करियर पाथ वो एक अच्छा डिसीजन होना चाहिए। सिट, रिलैक्स, टेक फॉर प्रो एंड टेक फॉर कॉन्स, जिसमें आपको ज्यादा लगता है इन your heart, if you know कि yes drop is the thing that I really want to do, you should go for it. if you think no I will not be able to do, अभी का motivation बहुत ज्यादा है but ये थोड़ी देर में अगर फुस हो जाएगा, don't take the drop. Financial or family pressures, now taking a drop again involves a lot of different things. वही coaching पे वापस करना, कुछ ना कुछ तरीके के materials लेना. If sometimes it is financially very 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 requirements बहुत ज्यादा होती है finances की. So if you are someone who is thinking about it but financial background को देखते हुए, it's a major concern that you guys should technically take in account for. Uncertain commitment, आपको नहीं पता कि मेरे को करना है नहीं करना है, do you really want to do, do you really not want to do, are you so inclined towards NLU or law itself, तो आप एक बार ही उसको second thought दे सकते हैं. या फिर you have a decent background, like you've secured good law school and okay, अगर आपको कोई अच्छी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल गया, you're like no I don't like the NLU tag, मेरे को नहीं चाहिए NLU tag, मेरे को अच्छी पढ़ाई करनी है, वो NLU में हो या किसी प्राइवेट में हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है. A lot of different government and private universities as well have great infrastructure, have great academic courses. तो अगर आप वो भी करना चाहते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. Now what are different, how should you decide? अब सिंपल क्वेश्चन ये है, सब लोग आके बोल देते हैं भाई ड्रॉप ले लो, ड्रॉप मत लो, ड्रॉप लोगे तो ये प्रोज है ये कौन सा है, बट ये डिसाइड कैसे करेंगे आप? सो फर्स्ट यू हैव टू एनालाइज योर क्लैट 2025 परफॉर्मेंस. आप अपने क्लैट 2025 के परफॉर्मेंस को एनालाइज करिए, देखिए कि वो कैसे जा रही है, क्या जा रही है, और आपको ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. देन यू हैव टू एक्सेस योर पोटेंशियल, कि आपको ही पता है कि आप कितना पढ़ सकते हैं. अगर आप QT सच में नहीं कर पा रहे हैं, everybody who's giving CLAT knows कि QT is very important in the preparation. So if you are really not able to do, if you won't be able to do, or if you feel like there's 12th also and board के exam के बाद में there are things that are stopping you, please consider yourself, right? आप अपना personal potential को वो करिए, focus preparation का एक plan बनाइए कि मैं ऐसे 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 करूंगा, right? इसमें क्या होगा? Simple. If you drop a year, what does the year look like? If you don't drop, what is your year looking like? ये दोनों ही सिचुएशन को एक्सेस करिए, पूरा अच्छे से इस चीज को आप एक्सेस करके उस पे इंफॉर्मेशन बेस्ड अपना एक assumption presumption जो भी आप करना चाहते हैं वो करिए. And finally, after the plan that works out most for you in your brain and in your heart, you should follow the same. Of course, you should consult your mentors. Law Prep Tutorial has wide doors open for everyone who is really in this. आप हमारे किसी भी सेंटर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपका क्या फ्यूचर प्लान होना चाहिए और क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं. For everyone who's confused, if they really want to take a drop, comment में आप अपना स्टोरी स्कोर कुछ भी लिख सकते हैं and 100% आपको एक रिवर्ट बैक मिलेगा which particular option is actually correct for you, which path is correct for you. In the last, I would just like to say, suno sabki karo dil ki. So if you are feeling right in your heart that yes, you want to do a drop, you should take it. So everyone, thank you. See you in another video.